हेलो वीवर, मैं निशात अहमद। स्वागत है आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो दोस्तों, आज है 14 फरवरी 2019। आज इंटर आईएससी और कॉमर्स के जो नॉन हिंदी के 50 नंबर के एग्ज़ाम हुए हैं, उसका मेरे पास दोस्तों आंसर की है। उसको मैं इस वीडियो में दोस्तों डालूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने आंसर को मिला लें। मेरे पास सेट नंबर है एच। सेट नंबर एच है। ऐसे तो सभी का क्वेश्चन एक ही है, सिर्फ सीरियल वाइज उसको इधर उधर कर दिया गया है। आप इसको यहाँ से अपना आंसर मिला सकते हैं। आप पूरा संतुष्ट हो सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए दोस्तों, बगैर लेट किए हुए शुरू करते हैं। मेरे पास सेट नंबर एच है, नॉन हिंदी का। ये 50 नंबर का है, सेट नंबर एच। शुरू करते हैं। एक नंबर में है, समास के कितने भेद होते हैं। एक नंबर में समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है 2 नंबर में, विशेषण के कितने भेद होते हैं। 2 नंबर, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में किस लेखक को कलम का जादूगर कहा गया है। हिंदी साहित्य में किस लेखक को कलम का जादूगर कहा गया है। 3 नंबर, तो राम वृक्ष बेनीपुरी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, कबीर रविंद्रनाथ ठाकुर के रचनाकार कौन हैं। 4 नंबर, तो 4 का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 4 का। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, जीवन का झरना शीर्षक कविता के कवि का नाम लिखें। जीवन के झरना शीर्षक कविता के कवि का नाम लिखें। 5, तो आरसी प्रसाद सिंह, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं। 6 नंबर, तो कारक के 8 भेद होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान शब्द का विलोम होता है। ज्ञान शब्द का 7 नंबर, तो ज्ञान शब्द का विलोम होता अज्ञान, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वर वर्ण कितने होते हैं। हिंदी में स्वर वर्ण होते हैं 11। कितने होते हैं? 11, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलम शब्द का लिंग निर्णय करें। कलम शब्द का लिंग निर्णय करें दोस्तों 9, तो कलम शब्द कौन है? स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद है। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद है 10 नंबर दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अन जोड़ न्याय, अन जोड़ न्याय हलंत के साथ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था। 11 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो 1908 ईस्वी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर में, मानव शब्द का विलोम होता है। मानव शब्द का विलोम होता है तो दानव, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर में, धर्म शब्द का विशेषण है तो धार्मिक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 13 का। अगला प्रश्न है 14 में, गणेश शब्द का संधि विच्छेद है। गणेश शब्द का संधि विच्छेद है 14, तो 14 का गणेश का संधि विच्छेद होता है गण जोड़ ईश, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 में, किस कवयित्री को इनमें से आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो महादेवी वर्मा को, 15 का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार के रचनाकार हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार के रचनाकार हैं। 16 नंबर दोस्तों, तो 16 का सी सही हो जाएगा, निबंधकार। क्या हो जाएगा? निबंधकार। अगला प्रश्न है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र साहित्य की कौन सी विद्या है। तो निबंध है। क्या है? निबंध है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 में, माँ बाप शब्द कौन सा समास है। माँ बाप शब्द कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 18 का। 19 में है, मोती शब्द का लिंग निर्णय करें। 19 में, मोती शब्द का लिंग निर्णय करें तो पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 में, लंबोदर शब्द कौन सा समास है। लंबोदर शब्द कौन सा समास है। 20, तो 20 का सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 का सी सही, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अगला है 21 में, इनमें से कौन सी प्रेमचंद की रचना है। इनमें से कौन सी प्रेमचंद की रचना है। 21, तो गोदान, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है 22 में, भारत माता ग्रामवासिनी के कवि का नाम लिखें। 22 में,
तो सुमित्रानंदन पंत, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण में लिंग के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी व्याकरण में लिंग के सिर्फ दो भेद होते हैं, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है 24 नंबर में, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? तो गौरा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर में, श्रृंगार शब्द का विशेषण है, तो श्रृंगारिक क्या है? श्रृंगारिक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये दोस्तों 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि इसका आंसर की मैंने बतला दिया है। और भी जो आपके एग्जाम हुए हैं उसका केमिस्ट्री, साइंस, इसका आप हमारे चैनल पर जाकर वहाँ आंसर की देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो भी अपना आंसर मिलाकर संतुष्ट हो जाए कि उसका कितना सही हुआ है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का आप यहीं पर अंत करते हैं। यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल घंटी वाली आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैट्रिक के कोई लड़का तैयारी कर रहा हो तो उसको इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। मैट्रिक का बहुत अच्छा क्रैश कोर्स चल रहा है दोस्तों, वो वीडियो को ज़रूर आप देखें। धन्यवाद।